हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं मध्य प्रदेश के पास कितने नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश के पास 12 नेशनल पार्क है, यानी 12 नेशनल पार्क हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपको बता दूं इस तरीके से जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ एक ही नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें जो कान्हा नेशनल पार्क है तो ये सतपुड़ा रेंजेस की माइकाल हिल्स पर पड़ता है। ठीक है, अगर सतपुड़ा रेंजेस की बात करें तो ये सतपुड़ा रेंजेस इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है विंध्यास आ जाती हैं और विंध्या और सतपुड़ा के बीच में देखें अगर हम तो ये नर्मदा रिवर फ्लो होती है। ठीक है, अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग यानी ये अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है। ठीक है, दो रिवर्स हैं हमारी जो वेस्ट फ्लोइंग है, एक है नर्मदा और दूसरी रिवर है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती रिवर की बात करें तो ये सतपुड़ा रेंजेस के नीचे मतलब निचली साइड पड़ती है और जो नर्मदा रिवर है ये विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में पड़ती है, तो वो नर्मदा रिवर है। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी जितनी भी रिवर्स वो जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये दो ही रिवर्स हैं जो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सतपुड़ा रेंजेस है, सतपुड़ा रेंजेस की 3 इंपॉर्टेंट हिल्स है, दैट इज महादेव हिल्स, माइकाल हिल्स और राजपीपला हिल्स। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये सतपुड़ा के माइकाल हिल्स पर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसके एरिया की बात करें, जो कान्हा नेशनल पार्क है एरिया कितना कवर करता है, तो 1945 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोटेक्टेड एरिया कवर करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें हम यहाँ से रिवर कौन सी फ्लो होती है, तो जो रिवर बंजार है वो यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें कान्हा नेशनल पार्क के यहाँ पर फेमस क्या है, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है, ज्यादातर यहाँ पर एक तो रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा पाए जाते हैं जिसको स्वैम्प डियर बोलते हैं। ठीक है, जेवल ऑफ कान्हा भी बोलते हैं। ठीक है, जेवल होता है मोती। ठीक है, मोती मतलब कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क का मोती इसको माना जाता है, किसको, स्वैम्प डियर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में कि आपने जो है बचपन में वो मुझे लगता है कार्टून देखा होगा जंगल बुक। ठीक है, द जंगल बुक किसकी द्वारा इसको बनाया गया है, तो रुडयार्ड किपलिंग एक पोएट थे, उनके द्वारा ये द जंगल बुक लिखी गई है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जंगल बुक है, ठीक है, वो किससे इंस्पायर है, कान्हा नेशनल पार्क से इंस्पायर, यानी जो जंगल उसमें दिखाया गया है, जो सब कुछ इसमें दिखाया गया, तो वो कहाँ का है, किस चीज का है, तो वो कान्हा नेशनल पार्क का है। तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा बचपन में, मैं तो अभी भी देखती हूँ खैर जंगल बुक, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो जो उसमें जंगल दिखाया जाता है तो